आरा नगर निगम के समक्ष फुटपाथी मछली व्यवसायी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें अवैध टैक्स वसूली पर रोक लगाने, नए मछली मार्केट का विस्तार करने सहित कई मांगों को रखा। धरना की अध्यक्षता भाकपा माले के नेता अमित कुमार बंटी कर रहे थे। इस दौरान धरना दे रहे फुटपाथी मछली व्यवसायी संघ के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को रखा, जिनमें फुटपाथी मछली व्यवसायी से अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की, टैक्स वसूली के नाम पर अवैध वसूली करने वाले ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज करने, शहर के फुटपाथी मछली व्यवसायियों के लिए वेंडर जोन बनाकर मछलहट्टा मार्केट का विस्तार कर उन्हें दुकान आवंटित करने, फुटपाथी मछली व्यवसायियों का उत्पीड़न पर रोक लगाने, फुटपाथी मछली व्यवसाय करने वाले जगह पर साफ सफाई की गारंटी करने, फुटपाथी मछली व्यवसायियों के व्यवसाय के लिए ब्याज रहित लोन देने की गारंटी करने व सिंडिकेट स्थित मछलहट्टा मार्केट में साफ सफाई, शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की गारंटी करने की मांग की। धरना दे रहे मछली व्यवसायियों ने कहा कि आरा शहर में फुटपाथी मछली व्यवसाय करने का पुराना इतिहास रहा है। पहले आरा शहर की आबादी कम थी। उस समय मछली व्यवसाय के लिए सिंडिकेट मार्केट के पास एक छोटा सा मछलहट्टा मार्केट आवंटित है, लेकिन बाद के दौर में शहर की आबादी बढ़ती और मछली व्यवसाय का विस्तार होते गया। आरा शहर की आबादी और बढ़ते फुटपाथी मछली व्यवसाय का दुकानदारों के लिए कोई मार्केट नया नहीं बनाया गया, जिसके चलते लोग फुटपाथ पर ही अपना मछली का व्यवसाय कर गरीब आदमी भरण पोषण करने लगे। फुटपाथी मछली व्यवसाय हमेशा जिला प्रशासन या असामाजिक तत्वों के द्वारा उत्पीड़न का शिकार होते रहा है। हाल के दिनों में नगर निगम की मिलीभगत से ठेकेदार के द्वारा इसके नाम पर जबरन मनमाने तरीके से टैक्स वसूल किया जाता है, जो सरासर गलत है। जबकि सिर्फ सिंडिकेट मार्केट के पास मछलहट्टा मार्केट के लिए टेंडर हुआ, बावजूद इसके शहर के सभी फुटपाथी मछली व्यवसाय से जबरन पैसा वसूला जा रहा है। इन फुटपाथी व्यवसायियों का कोई अस्थायी मार्केट आवंटित नहीं किया गया। इसलिए आज हम सभी फुटपाथी मछली व्यवसायी संगठित होकर संघ के बैनर तले नगर निगम के ठेकेदार द्वारा अवैध टैक्स वसूली के खिलाफ व अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना पर बैठे हैं। देखिए, आज फुटपाथी मछली व्यवसायी संघ का आरा नगर निगम के समक्ष पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार धरना दिया गया है। पिछले दिनों आरा नगर निगम के संबोधक के द्वारा कटरा का उनका बंदोबस्ती हुआ। हम अखिलेश जी, ओम जी, श्याम बाबू जी, मनीष जी के साथ हम लोग मिले नगर आयुक्त से कि भाई चुंगी हुआ है कटरा का और आप वसूली कर रहे हैं शहर के तमाम फुटपाथ में बेचने वाले मछली व्यवसायियों से। क्या ये परमाना में नगर निगम द्वारा दिया गया है? नगर निगम द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जो टेंडर हुआ है वो केवल मछली कटरा बाजार जो सिंडिकेट पर है उसके अंदर बेचने वाले मछली व्यवसायियों को देना है, ना कि पूरे शहर के व्यवसायियों पर। और संवेदक द्वारा पूरे फुटपाथ के मछली व्यवसायियों पर पैसा काटा जा रहा है। पर्चा हम लोग के पास रसीद है उसके विरोध में। और साथ ही साथ एक शहर में मछलहट्टा है, शहर में सिंचाई विभाग के नवादा के जमीन को अधिग्रहण करे जिला प्रशासन, वहां मछलहट्टा बनाए। करमन टोला, धरारा, बाजार समिति, गोना रोड, जहां जहां फुटपाथ पे मछली व्यवसाय करने वाले हैं उनके लिए फुटपाथी दुकान बने, वेंडर जोन बने और 50,000 तक का लोन मछली व्यवसायियों को ब्याज रहित उनको दिया जाए व्यवसाय करने के लिए। अभी जो बेचा जा रहा है वेंडरों के द्वारा जहाँ वो लीगल है? एकदम बिल्कुल। हम लोग फुटपाथ पर बेचते हैं, कभी पुलिस पैसा ले जाता है, कभी संवेदक पैसा ले जाता है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल हम बेच रहे हैं। तो अगर आपको उसको अनलीगल लगता है तो आप वेंडर जोन बनाइए, हमको हमारे पुनर्वास की, हमारे पुनर्व्यवसाय की व्यवस्था करिए। आप वेंडर जोन बना के हमको दुकान आवंटित करिए कि आप यहाँ पर बनाइए। हम तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ सिंचाई विभाग का जमीन है नवादा में, हम वहाँ फुटपाथ पर बेच रहे हैं। सरकार की जमीन है, सरकार कहती है कि हम अति पिछड़ों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, बेहतरी की बात करती है। तो आप सिंचाई विभाग के जमीन को अधिग्रहण करिए और वहां पर कचरा बाजार खोलिए, आप सरकार को राजस्व भी आएगा इससे। हम लोग का जो डिमांड है कि जो संवेदक अवैध वसूली कर रहे हैं उन पे सरकार नगर निगम कार्रवाई करे, 50,000 तक का लोन मछली व्यवसायियों को दे, अवैध चुंगी और पुलिस दमन पर रोक लगे और
सिंडिकेट के मचरहट्टा का साफ सफाई शौचालय का निर्माण हो और स्वच्छ माहौल मिले, भयमुक्त माहौल मिले। जो संवेदक का डर दहशत फैला हुआ है वो मुक्त करके और एक स्वच्छ माहौल में बेहतर विकास के लिए लोन देके कि जिससे मछली व्यवसायियों का स्थिति बदले। हम नगर आयुक्त सर से कहेंगे कि जो ये कटरा बाजार की नीलामी हुई है उसका दर निर्धारित करें। हम लोग एक मार्गदर्शन दें कि कितना हम लोग पर व्यक्ति कितना दे। और दूसरी, हमारे जितनी शहर के वेंडर जोन हैं उनको बनाकर एक आवंटन करें हम लोग के नाम से। हम लोग ये कर देने के लिए तत्पर हैं। अगर ये हमारी मांग जो पूरे साथी कहे हैं वो मांग नहीं पूरा होता है तो हम लोग जिलावार मछली विक्रेता एक कमेटी बनाएंगे और इसके बाद हम लोग ये राज्य स्तर से लड़ेंगे। तीनों लोग पूर्व वार्ड पार्षद, इतने समय तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया, क्या लगता है कि अब आप लोग नहीं सर, किए हैं हम लोग। वो धरातल पर चल के देखिए, किए हैं। सरकार जितना दिया है उतना हम लोग स्पष्ट किए हैं। मान लीजिए वेंडर जोन की बात की जा रही है तो उनसे हम लोग शुरू से भी मांगते, इससे पहले ये मुद्दा ही नहीं उठा था। हम लोग बोर्ड में उठाए हैं कि सर शहर के सर सफाई की भी व्यवस्था हो कि अगर खुदरा अगर बिकता है तो हाँ ये वेंडर जोन के मार्केट हमको मिलेगा तो हम विधि व्यवस्था से मछली बेचेंगे, अपना आइस एक बॉक्स रखेंगे। ऐसे तो नहीं रहेंगे ना। कौन नहीं चाहता है कि हम बढ़िया रहे। अगर सरकार व्यवस्था देती है तो हम काहे कचरा में बैठेंगे, हम भी शुद्ध वातावरण में रहेंगे। इसमें किसकी लापरवाही माना है? तो मान लीजिए कि जो पैसे की बात की जा रही है पूर्व में भी ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता। जी बेहतर तो रहता। हम लोग पूर्व में बोर्ड में बात रखे थे, अभी तक नहीं हुआ। अब तो सरकार के ही रवैया कहेंगे। आज यहाँ पे नगर निगम के गेट पे आज हम लोग अवैध वसूली एवं निम्नलिखित कुछ मुद्दे हैं जिसके आज विरोध में टैक्स अवैध वसूली टैक्स के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। ये 31 दिसंबर से सभी फुटपाती मछलियों को परेशान किए जाने के संदर्भ में हम लोगों ने नगर आयुक्त से 2 तारीख को मिले थे, है ना। 2 तारीख को मिलने के बाद नगर आयुक्त महोदय का स्पष्ट तौर पे कहना था कि हमने केवल मचरहट्टा जो सिंडिकेट पे स्थित है उसका टेंडर किया है, ना कि फुटपाती मछली व्यवसायों से पैसा लेनी है। तो उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया। उसके बाद 3 तारीख को हम लोगों के बीच से ही किसी मछली व्यवसायी जो फुटपाथ हैं उन लोगों से 3 पर्ची अभी हम लोग के पास है जिनसे अवैध वसूली की गई, नवादा और करबन टोला। उसके बाद हम लोग 4 तारीख को मीटिंग किए और आज का तारीख निर्धारित किए और आज यहाँ पे सब लोग हम लोग एकत्रित हुए हैं। नहीं वापस होता तो कुछ बताइए। नहीं होगा तो हम लोग निश्चित तौर पे हम लोग की एक कमेटी बनी है। अब इससे आगे हम लोग को डीएम, मंत्री महोदय, जितने भी आला अधिकारी हैं वहां तक हम लोग इसका शिकायत, आवेदन, जैसे आंदोलन करना पड़े हम लोग उसके लिए तैयार हैं।